जय हिंद लेडीज एंड जेंटलमैन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू आईआर सीरीज, इंटरनेशनल रिलेशन सीरीज। विश्व दृष्टि का नेक्स्ट फेज स्टार्ट है, जिसे हम बात करेंगे। कैसे कौन सा हो सकता है टॉपिक? थंबनेल में देख लिया होगा आपने, इंडो ईरान रिलेशन। आई डोंट नीड कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इंडो ईरान रिलेशन कितना इम्पोर्टेंट है। रिसेंटली न्यूज आपको मिली गई होगी कि एक डेथ हुई है। प्रेसिडेंट, आई थिंक, of Iran died by the US. Attack of the Israel and US, combined attack by the Israel and US. So I hope you understand all the thing. So बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ईरान हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, हम ईरान के लिए कितना इम्पोर्टेंट हैं। चाबर फोर्ट के बारे में जानेंगे और बहुत सारी चीज़ें जानेंगे जो आपने कभी नहीं सुना है, वो बताया गया देखा। ऐसे ऐसे बारीकी फैक्ट के बारे में, बारीकी की इंडो ईरान रिलेशन के ट्विस्ट के बारे में, और कौन कौन सी कंट्री डोमिनेट करती हैं उनके बारे में हम जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आज की वीडियो में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे और देखेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ प्री हिस्टोरिकल पीरियड देखेंगे, ठीक है। कि क्योंकि हमारे रिलेशन काफ़ी बहुत पहले से हैं ईरान के साथ। पर्शियन पर्शियन बोल सकते हैं। ईरान के साथ बहुत पहले से हैं और आज तक हम मेंटेन करते आ रहे हैं, लेकिन करंटली हमारे रिलेशन अच्छे नहीं हैं, लेकिन आई होप इट विल बी गुड, अच्छे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहले इंट्रोडक्शन ये है कि और ईरान का रिलेशन काफ़ी डीप हिस्टोरिकल लिंक रखता है। ये पर्सिया और अरब क्वेस्ट के 650 एडी की टाइम पीरियड से लगा लो। वी आर लिविंग ऑफ द 2026 एडी, तो कितना टाइम हो गया, ठीक है। ओवर सेवरल मिलिया, बहुत टाइम है। हम एनरिच हैं, हम उनकी लैंग्वेज, रिलीजन, आर्ट, कल्चर, फूड और बहुत सारी ट्रेडिशंस को हम फॉलो करते हैं। आज हम दो कंट्रीज हैं, एंजॉय वार्म फ्रेंडली रिलेशन, हर फील्ड में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। इंडिया होस्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द पर्शियन फॉलोअर, और इंडिया में भी काफ़ी जो माइनॉरिटी में बिलोंग करते हैं पर्शियन, जोरिस्ट्रियन फॉलो करते हैं। अबूरा मजादा और बुक है अवेस्ता। अवेस्ता अगर आपने देखी हो, आपने पढ़ी हो अवेस्ता, जिसके ईरान के बारे में, पर्शियंस के बारे में सब कुछ बताया गया है। तो ईरान इज ए सिचुएटेड ऑफ ईरान जोग्राफिकल लोकेशन बताएं तो इंडिया का एक्सटेंडिंग नेबरिंग कंट्री, और इसका इकोनॉमिकल एंड सिक्योरिटी स्पेस के तौर पे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए। क्योंकि इम्पोर्टेंट ये है कि जो ईरान की लोकेशन है वो अफगानिस्तान को लिंक करती है, इधर ईस्ट एशिया एशिया को, यूरोप को, सभी को कनेक्ट करती है। ईरान की पॉपुलेशन, ईरान की जोग्राफिकल सिचुएशन इतनी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इंडिया का रिलेशन ईरान के साथ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अरब मुस्लिम कंट्री ने क्वेस्ट किया और सेवन्थ एडी में, और डिक्लाइन हो गया। फिर इस्लाम आ गया, मुस्लिम लोग आ गए वहाँ पर, और तो जोरस्ट्रियन रिलीजन ने डोमिनेट कर लिया। बात करते हैं प्री हिस्ट्री के बारे में। प्री हिस्ट्री अप्रॉक्स 2000 और 3000 पीरियड में, तो इट्स अ इंटरलिंक बिटवीन द 1500 बीसी में जो आर्यन आए थे, तो उसी के टाइम पीरियड की बात है। तो थोड़ा डाउट माना जाता है कि इट्स ए सब्सक्वेंटेड ऑफ द मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन ऑफ एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन। इनका सेम पीरियड है क्या, ये ज़्यादा वो होता है। तो इसमें बोलता है कि इंडिया, कुछ डिजाइन है, कुछ सील्स हैं जो हमको बताती हैं कि इंडिया और ईरान का रिलेशन प्री हिस्टोरिकल पीरियड से है, बहुत सारे लंबे समय से है, ठीक है। तो हड़प्पन पीपल्स बिलीव करते हैं कि जो ये इम्पोर्टेंट है, सिल्वर, कॉपर, टर्कस, लेपिस चला गया, जो कि हम पर्सिया से लेते थे, और अफगानिस्तान। इंडिया सप्लाई करता था सिल्वर, गोल्ड, लेड, जिंक एंड टॉर्कस्टिंग टू एंशियंट एवोरी वाज इम्पोर्टेड फ्रॉम इंडिया। तो इनमें आपस में काफ़ी सारा ट्रेड डील रहा है, आपस में ट्रेड एक्सपेंडिचर रहा है, काफ़ी ट्रेड कनेक्टिविटी रही है। अब बात करते हैं कि 1950 के बाद ईरान का क्या कंडीशन रहा है। तो 1950 के बाद में ईरान का कंडीशन रहा है, सो एफर्ट्स ऑफ द नेशनलाइज इज द फॉसिल फ्यूल सप्लाई फ्रॉम द वेस्टर्न कंपनीज और एंग्लो अमेरिकन का ऑफ 1953। तो अब इसमें ट्विस्ट ये आता है कि क्या, मेरे को आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स पे आप आंसर देने का ट्राई करना। क्या यूएस स्टार्टिंग से ही ईरान का अपोजिट पार्टनर रहा है, या ईरान का विरोध करता रहा है, या ईरान के अगेंस्ट रहा है? आंसर देना, या फिर अभी हुआ है। तो इसका ये है कि 1953 में
तो इसमें बात करें कि स्टार्टिंग से रहा था कि 1953 में एंग्लो अमेरिकन वार हुआ। 1953 में कॉप ने इसने कंट्रोल कर लिया और इसने एक पपेट रूलर बैठा दिया जिसे ऑटोक्रेटिक रूल कहते हैं, मोहम्मद रजा पहलवी। इनको बैठा दिया गया। फिर इनको बैठाया तो ये कंट्रोल में, यूएस के कंट्रोल में काम करता था और यूएस काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता था ईरान का। और फिर ये इन्होंने ग्रोइंग किया वेस्टर्न पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची और वेस्टर्न पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस हुआ था। तो जो वहाँ के मुस्लिम कंट्री थे, मुस्लिम लोग थे, तो वो उनके अपोजिट जा रहा था वो रूलर। तो जहाँ पर अपोजिट जाओगे और जहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो इट्स इम्पॉसिबल कि टू सेटिस्फाई टू द ऑल द पीपल्स। तो यहाँ पर यूएसए ने बहुत ट्राई किया कि ये मोहम्मद रजा पहलवी यही रहें और यही रूल करें। लेकिन वहाँ पर राइट्स हुए, इंडस्ट्री ईरानियन रिवॉल्यूशन हो गया और उसमें इस्लामिक रिपब्लिक को लाया गया 1979 में। और यहीं से सारी चीज़ें, यहीं से ट्विस्ट आ जाता है, यहाँ पर टर्निंग पॉइंट आ जाता है और यूएस इसका, ईरान का कट्टर कट्टर दुश्मन हो जाता है। क्योंकि यूएस ने बहुत ट्राई किया कि जो यही रूलर रहे, रजा पहलवी रहे, लेकिन ये नहीं हो पाया। तो 1979 में और ईरान की पॉलिटिकल सिस्टम में कंबाइंड हो जाता है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी और इस्लामिक थियोक्रेसी। तो इसमें सुप्रीम लीडर वो करते हैं, रूल करते हैं सब कुछ। तो ये सारे प्रॉब्लम यहीं से क्रिएट हो जाती है और उसमें ही ईरान यूएसए का सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उनके उसके मुताबिक, यूएसए के मुताबिक काम नहीं हुआ था। और अब बात करते हैं कि बोथ कंट्री इस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन, इंडिया और ईरान इस्टेब्लिश करते हैं और 1979 तक सारा अच्छा चलता है, स्वीट और खट्टा मीठा ये चलता रहता है बहुत सारे रीजन से। और 1990 में इंडिया और ईरान सपोर्ट करते हैं नॉर्थन अलायंस ऑफ इंडिया अफगानिस्तान, जो कि तालिबान रेजिम के अगेंस्ट था। और इंडिया और ईरान डिफरेंट सिग्निफिकेंटली फॉरेन पॉलिसी इशू हो जाता है और इंडिया एक्सप्रेस करता है स्ट्रॉन्ग अपोजिशन अगेंस्ट इंडिया। ईरान की जो न्यूक्लियर वार प्रोग्राम बना रहा था और इसमें अपोज करता है इंडिया कि ये नहीं करना चाहिए था और ये अपोज करता है तालिबान का भी। और इंडिया सपोर्ट करता है नाटो का, नाटो का सपोर्ट कर रहा है इंडिया। नाटो किसका है? यूएसए का। और यूएसए किसका कट्टर दुश्मन है? ईरान का। तो यहाँ से डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है इंडो ईरान रिलेशन का। और अकॉर्डिंग टू बीबीसी वर्ल्ड सर्विस के दौरान पोल कंडक्ट हुआ था 2005 में, तो उसमें बताया गया था कि 71% पॉपुलेशन इंडिया को लाइक करता है। इंडिया की वहाँ की फिल्म चलती हैं, वहाँ के एक्टर, वहाँ की फूड खाना सब कुछ देखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और तो 22 मई 2016 में प्राइम मिनिस्टर विजिट करते हैं। 2016 लगा लो, 10 साल हो गई, अभी तक 2016 में विजिट करते हैं। और दे फोकस ऑफ द बायलैटरल कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी पार्टनरशिप, ट्रेड, जो कि चाहवार एग्रीमेंट हुआ था उसकी। इंडिया और ईरान इज a फाउंडिंग मेंबर ऑफ द यूएन काउंसिल, OIC, OPC. It's a major regional and middle power. It's a reserve fossil fuel country, including world largest natural gas supply है और इंटरनेशनल एनर्जी सिक्योरिटी है और वर्ल्ड इकोनॉमी में। और कंट्री रिच कल्चर लीगेसी फॉलो करता है और 22 इस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है जो ईरान रखता है। और बात करें कि थर्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ इन एशिया है और 10th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो ये सारे स्टैटिक्स पोर्शन हैं जो मैंने आपको डिस्कस किया। आई थिंक नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे चीज़ें, चाहवार एग्रीमेंट के बारे में, चाहवार कोड के बारे में बताएंगे और JCPOA जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के बारे में बताएंगे और बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड यू फॉलो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, दिस थिंग। I hope you understand and it will be beneficial for you. So, Jai Hind. Stay tuned.